नमस्कार। लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से कुंडली के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे। ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि आप जीवन में व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है क्योंकि व्यक्ति जो होता है जीवन में बचपन से जब जन्म लेता है तभी से सबसे ज़्यादा अगर फोकस करता है तो जन्म से ही अपने जीवन में वो सही दिशा में ले जाने के लिए, जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहता है, संघर्ष करता है कि एक अच्छी नौकरी या व्यापार हो और उसका जीवन जो होता है सुखी बीते, सुखद बीते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो सोचता है व्यक्ति वो हो नहीं पाता है क्योंकि ग्रहों का खेल बहुत निराला होता है। आपने देखा होगा कि जीवन में आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से सफलता नहीं मिलती है जैसी आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि होता ऐसा है कि संघर्ष के अनुरूप आपको सफलता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि संघर्ष आप जिस दिशा में कर रहे हैं और उस दिशा में आपकी जो कुंडली होती है, कुंडली में ग्रह ऐसे होते हैं, ग्रहों का खेल बहुत निराला होता है। ग्रह कुछ ऐसे स्थान पर बैठे होते हैं जो आप उस दिशा में अगर सफलता पाना चाह रहे हैं और आपको उस हिसाब से सफलता नहीं मिल रही। इसके लिए आपको देखना होगा कि कुंडली में, आपकी कुंडली में ग्रह किस दिशा में, कौन से भाव में बैठे हैं और आपको किस दिशा में प्रयास करने से ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी होता है। कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। व्यक्ति ज़्यादातर आपने देखा होगा पूरे जीवन संघर्ष करता है और उसको उस हिसाब से सफलता नहीं मिलती है या सफलता मिलती ही नहीं। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सफलता ही नहीं पाते हैं और उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको बहुत सरलता से आप उस दिशा में अगर संघर्ष करेंगे तो सफलता दिलाएंगे। बस देखना होता है कि ग्रह आपके किस भाव में बैठे हैं। कुछ ग्रह जो होते हैं नौकरी के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं, कुछ ग्रह बिजनेस के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं। तो इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कुछ बारीक विषयों के ऊपर। में आप डीपली कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनको देखें और उसके हिसाब से अगर आप संघर्ष करते हैं तो आपको बिल्कुल 100% आपको सफलता मिलेगी और निश्चित सफलता मिलेगी। ग्रहों के हिसाब से जॉब या व्यापार में सफलता मिलती है। कुंडली में कौन से योग बने हैं इनको देखें, इनको देखना ज़रूरी होता है। कुंडली में नौकरी देखना बहुत आसान है। कुंडली में नौकरी के लिए शनि, गुरु और सूर्य को देखा जाता है। छठा भाव जो कुंडली का होता है वो नौकरी के लिए माना जाता है। हालांकि रोग, रिपु और ऋण के लिए भी होता है, रोग, रिपु और ऋण। और ये अच्छा भाव, छठा भाव त्रिक भाव में आता है, अच्छा भाव नहीं होता है, लेकिन ये नौकरी के लिए भी माना जाता है, इसको देखा जाता है। कुंडली में दसम भाव में, दसम भाव जो होता है कुंडली का, काल पुरुष की कुंडली जो होती है उसका दसम भाव जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये दसम भाव जो होता है व्यापार के लिए होता है, पिता के लिए होता है। कुंडली में दसम भाव में अगर शनि या गुरु या दोनों की युति हो तो व्यक्ति को नौकरी प्राप्त होती है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। इसके अलावा व्यक्ति अगर ऐसा है तो व्यक्ति वकालत भी कर सकता है। वकालत को आप दोनों में देख सकते हैं। इसको नौकरी के हिसाब से अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं और बिजनेस भी है ये, तो ऐसा इस दिशा में जाता है व्यक्ति। इसके अलावा सूर्य स्वराशि अगर होता है दसम भाव में तो वो प्रशासनिक अधिकारी भी बन जाता है। सूर्य स्वराशि हो और दसम भाव में हो, 10वां स्थान जो होता है 10th हाउस, अगर यहाँ पे सूर्य बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, 5वां सिंह राशि में बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए प्रशासनिक अधिकारी बनता है। इसके अलावा और भी ग्रह हैं, उनको भी देखना चाहिए उसके हिसाब से और इसकी महादशा देखनी चाहिए। महादशा में अक्सर ऐसा होता है, अगर सूर्य स्वराशि हैं और सूर्य की महादशा भी चल रही है तब ये बहुत निश्चित हो जाता है। ज़्यादातर आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाता है सूर्य और मंगल की युति भी बहुत अच्छी नौकरी देते हैं।
सूर्य और मंगल की युति अगर है तो बहुत अच्छी नौकरी होती है व्यक्ति की। नौकरी का मुख्य कारक ग्रह शनि कुंडली के छठम भाव के जो छठा भाव होता है, 6th हाउस जो होता है, खाने के स्वामी की स्थिति देखें। मतलब कुंडली में अगर आप मुख्य नौकरी के लिए देखें तो शनि है, और इसके अलावा कुंडली का छठा भाव जो स्वामी है, छठे भाव का स्वामी, उसको देखें। ऐसा दोनों ग्रह को देखें आप, वो किस भाव में स्थित हैं। ये भी बहुत नौकरी के लिए कारक होते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो सरकारी नौकरी मिलती है, ऐसा बताया गया है। अब सबसे ज़रूरी टॉपिक, सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको बताएंगे, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसको आप देख सकते हैं और इसके द्वारा आप अपने जीवन को सही दिशा में प्रयास कर सकते हैं। और सही दिशा में प्रयास करने से सरल तरीके से और बहुत आसान तरीके से आपको सफलता मिल सकती है इसके द्वारा। बस प्रयास सही दिशा में होना चाहिए, सफलता निश्चित मिलती है, 100% मिलती है। तो दोस्तों, ये कुंडली है, मीन लगन की कुंडली है। इसमें 3 चंद्रमा, सूर्य और लगन, इनके द्वारा ये सूत्र जो है निकाला जाता है। इसके द्वारा आप देखेंगे इसमें मजबूत कौन है, लगन मजबूत है या चंद्रमा या सूर्य, तीनों में मजबूत स्थिति में कौन है। तो इसमें लगन जो है, लगन 28 के लगभग दी हुई है, 28 डिग्री की लगन है। और चंद्रमा चौथे भाव में स्थित है। चौथा भाव जो होता है सुख का भाव होता है। चंद्रमा यहाँ पे दिग्बली होते हैं, बहुत मजबूत स्थिति में माने गए हैं, दिग्बली चंद्रमा होते हैं यहाँ पे। सूर्य छठे स्थान पे बैठे हुए हैं और सूर्य की डिग्री 4 पॉइंट कुछ है, 4.55 है। तो सबसे मजबूत स्थिति में इसमें देखा जाए तो चंद्रमा है, क्योंकि लगन जो है 28 डिग्री के लगभग है और 28 डिग्री लास्ट डिग्रियों में आती है। तो सम और विषम इसमें देखा जाता है। तो वृद्ध अवस्था में सम और विषम में वृद्ध अवस्था में हो सकते हैं या बाल अवस्था में हो सकते हैं। तो सम विषम का ये सिस्टम होता है, उल्टा चलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 28 डिग्री अच्छी डिग्री नहीं, तो लग्न आपकी मजबूत नहीं है। चंद्रमा दिग्बल है, चंद्रमा बहुत अच्छी अवस्था में है और 15 डिग्री है इनकी। और सूर्य छठे 7वें भाव में है और इनकी डिग्री 4 पॉइंट कुछ है, ये भी इनकी डिग्री भी अच्छी नहीं है। कुल मिला के चंद्रमा से आप देखेंगे तो तीनों की स्थिति देखने के बाद जो सबसे मजबूत स्थिति में हो वहाँ से 10 घर आप आगे जाएंगे। जो सबसे मजबूत स्थिति में ग्रह हैं वहाँ से 10 घर आगे जाएंगे। आगे जाने पे जो भी ग्रह 10 घर आगे जाने पे 10वें घर में जो भी ग्रह होता है उस ग्रह के हिसाब से आप देखेंगे, क्योंकि आपको बताया है कि ग्रह जो होते हैं ग्रहों का अलग अलग कारकत्व होता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 10वें घर में बृहस्पति हैं तो बृहस्पति आप जानते होंगे कि शिक्षा के होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और संतान उसकी होती हैं, विवाह बहुत अच्छा होता है। तो इसमें अगर आप नौकरी का देखें तो व्यक्ति जो होता है ज़्यादातर टीचर हो गया, अध्यात्म से जुड़ा हो गया, वक्ता हो गया, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, इस तरीके से जो नौकरियां होती हैं, जॉब होते हैं, ये व्यक्ति करता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे बुध हैं, बुध की स्थिति को आप जानते होंगे, बुध कारक हैं, व्यापार के कारक हैं और बुध कारक होते हैं, आप जानते हैं वाणी के भी कारक हैं और एक बहुत बड़े उद्योगपति भी बनाते हैं बुध। तो इस स्थिति को आप देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर शुक्र बैठे हैं तो शुक्र लग्जीरियस लाइफ के होते हैं। 10वें घर में अगर शुक्र बैठे हैं, लग्जीरियस लाइफ, वैभव वाली ज़िंदगी होती है व्यक्ति की और काफ़ी भोकाल की ज़िंदगी जिसको बोलते हैं, ऐसी ज़िंदगी जीता है व्यक्ति। और अगर ये व्यापार करता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, व्यापार ज़्यादातर जो होता है स्त्रियों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका व्यापार करता है, या संगीत में बहुत रुचि रखने वाला होता है उसमें बहुत आगे जाता है, या फिल्म लाइन से जुड़ा हो सकता है उसमें भी बहुत आगे जाता है। अब यहाँ पे शनि अगर बैठे हैं तो शनि बहुत अच्छा, मतलब इनका प्रभाव होता है। शनि अगर यहाँ पे 10वें घर में है तो इनके प्रभाव से आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की स्थिति प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं सूर्य। यहाँ पे अगर सूर्य बैठे हैं तो प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है व्यक्ति।
तो इस प्रकार से इनको देखा जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई रास नहीं होती है, तीनों जो लग्न चंद्रमा और सूर्य में जो मजबूत होता है, फिर से आपको बता रहे हैं, तीनों में जो मजबूत स्थिति में होता है वहाँ से 10 घर आगे गिनने पर 10वां घर, क्योंकि 10वां घर इसलिए गिना जाता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वां घर जो होता है व्यापार का होता है, संघर्ष का होता है और फादर का होता है, राजनीति का होता है। तो 10वें घर का इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही देखा जाता है। तो 10वां घर इसीलिए देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर राहु की स्थिति आप देखते हैं, राहु अगर हैं यहाँ पे, राहु बैठे हुए हैं, तो राहु बहुत अकस्मात सफलता देते हैं, राजनीति में सफलता देते हैं। ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत अधिक सफल हो जाता है, बहुत ऊंचे लेवल पर बहुत आगे जाता है राजनीति में ऐसा व्यक्ति, और बहुत अच्छी स्थिति में होता है, बहुत ही, क्योंकि राहु जानते होंगे एक बहुत तेज गति से चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से इनको देखना चाहिए। यहाँ पे कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि लग्न सूर्य और चंद्रमा की मजबूत स्थिति देखने के बाद जो मजबूत स्थिति में है वहाँ से 10 घर आप आगे गए और 10 घर में कोई ग्रह बैठा है, उसके हिसाब से आपने देख लिया, नौकरी और जॉब के नौकरी और व्यापार के बारे में आपने जाना कि सरल तरीके से किस दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो भाव 10वां भाव जो होता है, तीनों की स्थिति देखने के बाद आगे गए 10वां भाव जो होता है वहाँ पे कोई ग्रह है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए भी एक उपाय है। ऐसी स्थिति में अगर कोई ग्रह नहीं मिलता है आपको, 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं मिलता है, तो आप उस राशि को देखें, कोई भी राशि पड़ सकती है, वृश्चिक राशि पड़ सकती है या मीन राशि पड़ सकती है। वहाँ पे जो भाव है 10वां भाव जहाँ से गिनने पे आगे गए वो भाव मीन राशि हो सकती है या वृश्चिक राशि हो सकती है, मेष हो सकती, कोई भी हो सकती है। अब मान लीजिए कि वो तुला राशि है या वृश्चिक राशि है मान लीजिए, ठीक है, तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं मंगल होते हैं। अब इसमें करना क्या है आपको सबसे पहले मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हुए, मंगल की स्थिति को आप नवमांश कुंडली में देखें। आप नवमांश कुंडली अपनी खोल लें, नवमांश कुंडली आप जानते होंगे, नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति को आप देखें। मंगल की स्थिति किस भाव में है सबसे पहले आप देखें। मंगल जिस भाव में बैठे हों वो कौन सी राशि है, समझ गए आप, उस राशि को आप देखें मंगल जहाँ पे बैठे हैं, और जिस स्थान पे नवमांश कुंडली में मंगल बैठे हैं उस राशि के स्वामी कौन से हैं। अब मान लीजिए नवमांश कुंडली में सबसे पहले तो आप 10वें भाव में देखा वृश्चिक राशि है, उसके स्वामी मंगल हैं। मंगल को आप नवमांश कुंडली में देखेंगे, नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं मान लीजिए उसके स्वामी, आप मान लीजिए सिंह राशि है, वो सिंह राशि में मंगल बैठे हैं, तो सिंह राशि के स्वामी जो हुए सूर्य हुए। अब सूर्य की स्थिति के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा व्यापार या आपको किस दिशा में प्रयास करना, इस प्रकार से आप देखेंगे। तो दोस्तों ये एक सूत्र है जो बहुत अच्छा सूत्र है, इसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि आप किस दिशा में आप अपना संघर्ष कर सकते हैं। ये एक नया सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है, इसके हिसाब से आप देखें, इससे आपको काफ़ी आसानी से संघर्ष करने में आपको सहायता मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये नौकरी और व्यापार के लिए ये टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये सूत्र बहुत अच्छा है, इसको आप देख के और अपने लाइफ में अपने जीवन में आजमा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और चैनल से जुड़ जाएं। चैनल के माध्यम से आपको नए नए टॉपिक पर कुंडली के जो बहुत डीपली जो बहुत ही अच्छे टॉपिक होते हैं और जो विषय को आम तौर पे ज़्यादा चर्चित नहीं किया जाता है वो बताए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही टॉपिक आपको ऐसे ही विषय पे चर्चा आपसे होती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।